वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आई एम हियर। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ नरेशन डे 5। कुछ हमारे रूल रेगुलेशंस होंगे और एक्सेप्ट दैट उसके अलावा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आज इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हम यस नो वाला क्वेश्चन आंसर करते हैं या फिर WH की फैमिली वाला करते हैं। ठीक है, वेल तो उसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, रूल नियम वगैरह हैं, तो उसको हम लोग पहले जानेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको ये ना पता हो कि हम नरेशन के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से उसको चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है और बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है कि इंपॉर्टेंट रूल्स है ना, जो इसके जो खास जो रूल्स वगैरह है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है कि टेल एंड टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है टेल लिखा हुआ है या फिर टोल्ड आ गया तो उसके बाद टू का यूज नहीं करते। एग्जांपल मैंने कहा सर मैंने आपको बताया, तो आप क्या बोलेंगे? आई टोल्ड टू यू। नहीं, हम डायरेक्ट बोल देंगे आई टोल्ड, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, नियम है हमारा टेल एंड टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना जरूरी है। टेल आ जाए या फिर टोल्ड आ जाए तो इसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सर मैंने आपको बताया, तो हम बोलेंगे आई टोल्ड यू। अब यू जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका आना जरूरी है। या फिर मैंने उससे बताया, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड देम। इसी तरीके से ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड के बाद भी ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है ना। मतलब अगर कहीं पे ऑर्डर्ड आ जाए, रिक्वेस्टेड आ जाए, फॉरबिड आ जाए तो इसके बाद भी हम जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑर्डर किया है, आई ऑर्डर्ड यू, ठीक है ना, आई रिक्वेस्टेड हिम। तो इस तरीके से हम इसके बाद भी जो है ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहां लिखा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या, जैसे से आ गया, सेड आ गया, टेल आ गया, टोल्ड आ गया, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है सेड, से, विल से, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो उसका रिपोर्टिंग वर्ब होगा है ना, ये आ जाए तो भैया इसके बाद हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके अंदर टेंस में कोई चेंजिंग, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। देखिए ही सेज, वो कहता है कि भैया आई एम बिजी नाउ। अगर हमको इसको इनडायरेक्ट में करना होगा तो हम करेंगे ही सेज दैट, है ना, ही सेज दैट, वो कहता है कि ही इज बिजी देन। नाउ का बन जाता है, देन बन जाता है, ये तो पता ही है। नहीं पता तो अभी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इज ही आएगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। अब आई आया इसलिए एम आया, ही आएगा तो ही के साथ तो इज ही आएगा, एम तो आएगा नहीं। तो वही चीज यहाँ भी लिख दिया है मैंने। रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट में है इसलिए एम इज ही रहेगा, पास्ट नहीं बदलेगा। ठीक है ना, जैसा रिपोर्टिंग वर्ब सेज है प्रेजेंट में है इसलिए मतलब ये जो एम जो है वो इज ही रहेगा, पास्ट नहीं बदलेगा। मतलब एम का इज आर एम ये सब हमारे प्रेजेंट में है तो हम एम का आर इज कर सकते हैं, या फिर अगर सामने वाले की बात आ जाएगी तो आर कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं बदल सकते हैं। शी विल से, वो कहेगी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, भैया मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका है। ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर फ्यूचर की बात होगी तो लाजिम सी बात है फ्यूचर में हम टेंस को बदल नहीं सकते। अब फ्यूचर का फ्यूचर तो बनाएंगे नहीं उसको, ठीक है ना। वेल तो हमने कहा यहाँ पे इनडायरेक्ट में शी विल से दैट, ये तो आपको पता ही है कंजंक्शन होता है, ठीक है। शी विल से दैट शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब यहाँ पे शी के साथ हैज ही आएगा, हैव तो आ नहीं सकता, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है सब चीजें, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिखा भी है मैंने रिपोर्टिंग वर्ब विल से है ना फ्यूचर में, इसलिए हैव कंप्लीटेड का टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर से, सेड, विल से इस तरीके से रहेगा तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चेंज ऑफ मॉडल्स है ना, जो मॉडल्स के जो कुछ चेंजेस हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकते हैं ये देखा है मैंने। अगर विल और शैल आ जाएगा तो हम इसको चेंज करेंगे वुड या शुड से चेंज करेंगे, ठीक है ना। वेल अगर मे आ जाएगा तो माइट से चेंज कर देंगे, कैन आएगा तो कुड से चेंज करेंगे, ये एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस है ना, इनकी चेंजिंग इस तरीके से होगी। अगर कहीं पे आ जाएगा दिस, मैंने कहा सर मैं इस बुक को पसंद करता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इस बुक को पसंद करता हूं, अब ये सेंटेंस किसी ने तो कहा होगा ना, तो हमने इसको ऐसा बनाया कि he said that, उसने कहा कि, अब वो पसंद करता है तो he like, अब like से क्या बन जाएगा he liked, अब this का क्या बन जाएगा that book, है ना। तो इसी तरीके से आपको समझना है, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है दीज, तो दीज को हम चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में दोज से, टुडे को कर देंगे दैट डे से, हियर को कर देंगे देयर से, नाउ को कर देंगे देन से, एगो को कर देंगे बिफोर से, है ना। वेल यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट। ये एकदम आसान है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। हमारी क्लास शुरू होने जा रही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कैसे कैसे चेंजेस लेकर के आते हैं और क्या क्या आ सकता है। इसके पहले मैंने कुछ और रूल रेगुलेशंस नियम और भी नीचे लिखा है, पहले इसको समझते हैं फिर उसको समझेंगे और फिर मैं जो है कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है जवाब यस या नो में होगा, है ना। जवाब इंटरोगेटिव के अंदर या तो एक यस नो वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं या फिर एक WH फैमिली वाले होते हैं, ठीक है ना। यस और नो वाले क्वेश्चन आंसर को हम लोग बोल देते हैं कंफर्मेटिव, जिसके अंदर आप कंफर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर आर यू स्टडिंग, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कहा हाँ हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आर यू क्राइंग, क्या आप रो रहे हैं, आपने कहा नो मैं नहीं रो रहा हूँ, आई एम नॉट क्राइंग। मैंने कहा सर इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है, आपने कहा हाँ हाँ सर वो सो रहा है। तो ये आपने कंफर्म किया, इसको हम लोग बोल देते हैं कंफर्मेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना। और उसके बाद ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट के अंदर तो क्या करना होगा हमको, उसको हम सेड को हम कर देंगे आस्क्ड कर देंगे, ठीक है ना, कि भैया उसने मुझसे पूछा। अब यहाँ पे सेड का मतलब क्या, वो पूछने के सेंस में लाएगा कि उसने मुझसे पूछा क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग। तो हम बोलेंगे ही आस्क्ड मी, इसके बाद टू नहीं आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही आस्क्ड मी। देखिए अब यहाँ पे जो वेदर लिखा हुआ है, पहले हम लोग इस वेदर में क्या करते थे कि इस वेदर को हम ना लगाकर, देखिए यहाँ पे दो चीज आएंगी। अब यस और नो वाले क्वेश्चन आंसर के अंदर हम दो चीज को ऐड कर देंगे। वो जो एक कंजंक्शन का यूज करते थे हम लोग दैट, उस दैट को हम वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। और उसको रिमूव करके हम दो वर्डों का यूज करेंगे एंड दैट इज, और वो होगा हमारा वेदर, है ना, वेदर, ठीक है। या फिर एक और होगा हमारा इफ, चाहे तो हम इफ लगाएं चाहे तो हम वेदर लगाएं, दोनों में से किसी एक का लगाना होगा, ठीक है। लेकिन दैट को वहां से हम रिमूव कर देंगे। लेकिन इसे किस में होगा, इंटरोगेटिव, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं उसके अंदर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। अब उसने कहा का मतलब क्या हुआ, उसने पूछा, तो हम बोलेंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वेदर। अब आई वॉज कमिंग हम यहाँ बोल देंगे। अब इसके बाद याद रखिएगा, चाहे आप इफ लगाइए चाहे आप वेदर लगाइए, उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाना होगा, उसके बाद यहाँ पे टाइम वर्ड आएगा और उसके बाद जो हमारा एक्शन रहेगा लास्ट में लग दीजिएगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद टाइम वर्ड और उसके बाद हम यहाँ पे एक्शन लगा देंगे। तो हमने कहा ही सेड टू मी आर यू कमिंग, उसने मुझसे कहा क्या आप आ रहे हैं। हम इसको कन्वर्ट करेंगे ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग। या वो WH वाला होगा, है ना, मतलब WH वाला भी हो सकता है। जैसे देखिए ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम, उसने मुझसे कहा कि आप कब आओगे। अब कहा का मतलब क्या हुआ कि उसने मुझसे पूछा, सेंस ऑटोमेटिक आपको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब क्या, वो पूछा भैया कब आओगे तुम। अब यहाँ पे ये जो वेन लगा है, यहाँ पे जो वेन लगा है, चाहे तो WH फैमिली का जो भी वर्ड रहेगा वही वर्ड आएगा, चाहे वेयर आ जाए, वेन आ जाए, हाउ आ जाए, जो भी आ जाए, वाई आ जाए, तो उसको आप जैसे के वैसे ही रहने देंगे, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। बस चेंज इसमें भी क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे वेन विल यू कम, तो हम यहाँ पे वेन को वेन कर देंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट तुरंत लगा देंगे यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद अगर विल है तो विल का वुड कर देंगे, कैन है तो कैन का कुड कर देंगे। इसी तरीके से और भी कोई अगर इस RM है तो उसको वाजवर कर देंगे। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन विल यू कम, कि भैया आप कब आओगे। तो हम इसको चेंज कर देंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हेन आई वुड कम, कि भाई मैं कब आऊंगा, ठीक है ना। ये एक इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। WH वाले में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बस उसको करना क्या है, जो भी वर्ड रहेगा, वेन रहे, वाई रहे, हाउ रहे, वेयर रहे, उसको जैसा है वैसे ही आप लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद पर्सन लगा देंगे, मतलब सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर टाइम वर्ड आएगा तो लगाइएगा, नहीं आएगा तो इस तरीके से आप मॉडल्स वगैरह आ सकते हैं, उसको लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं। देखिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम, अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज है, ठीक है ना। अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा जिसके अंदर सवाल जवाब होते हैं, उसके डायरेक्ट को अगर चेंज करना है आपको इनडायरेक्ट में, तो क्या क्या नियम होंगे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फिर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला नियम है
सेड टू को आस्क्ड, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है ना। सेड टू को हम आस्क्ड कर देंगे या फिर इंक्वायरी कर देंगे, भाई उसने इंक्वायरी किया, या फिर इंटेरोगेटेड बोल देंगे कि भैया उसने जो है इंटेरोगेट किया, ठीक है ना। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कि यहाँ पे वांटेड टू नो भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, वांटेड टू नो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। वेल, दूसरा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल दें। लाजिम सी बात है, अभी हमने यहाँ पे बदला है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन मार्क छूट गया यहाँ पे, आर यू कमिंग, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम जो है फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, ये तो चेंज हो गया है, ठीक है। वेल, उसके बाद क्या है, सेंटेंस का फॉर्मेशन इंटरोगेटिव नहीं होगा। मतलब अगर जो सेंटेंस है उसमें अगर सवाल ये हो रहा है कि आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं, तो वो उस पैटर्न पर नहीं होगा, उसको हम चेंज क्या कर देंगे, आई वॉज कमिंग। अब यहाँ पे सवाल तो होगा नहीं, तो उसके फॉर्मेशन को हम लोग एकदम चेंज कर देंगे, इंटरोगेटिव में मतलब नहीं होगा वो, ठीक है। वेल, अब यहाँ पे देखिए टेंस और प्रोनाउन में चेंजिंग नियम के हिसाब से होगा। अभी जो हमने पढ़ाया था इसके पहले कि टेंस वगैरह रहेंगे तो वो जो नियम है, नियम तो नियम चलते ही चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। इस तरीके से वो सब जितने नियम हमने पढ़ाया वो सब आप उसमें पढ़े हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिर अगर सवाल का जवाब यस या नो में हो तो कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज होगा। अभी जस्ट मैंने जो यहाँ यूज करके आपको दिखाया है, देखिए मैंने कहा he said to me are you coming, तो इसका जवाब यस वाले में है, ठीक है। he asked me whether, चाहे तो इफ लगा दी, I was coming, वही चीज वहां पे कह रहा है, कंजक्शन का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ कुछ लिखा है, देखिए जैसा he said are you playing, उसने कहा क्या आप खेल रहे हो। इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो कैसे बोलेंगे, he asked, चाहे तो आप यहाँ पे वेदर लगाइए, चाहे तो आप यहाँ पे इफ लगाइए। he asked if I was playing, देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, ठीक है ना। वेदर रहे या फिर इफ रहे, उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट मतलब उस पर्सन को लगा देंगे, ठीक है। वेल, अगला एग्जांपल, he said, उसने कहा डू यू लाइक फ्रूट्स, क्या आप फ्रूट्स पसंद करते हैं। हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है, इसमें कुछ आपको दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। he asked, उसने मुझसे पूछा, वेदर, चाहे तो आप वेदर लगाइए, चाहे तो आप इफ लगाइए। he asked whether, अब यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हम पास्ट इंडिफिनिट में कर देंगे, ठीक है। तो he asked whether I liked fruit, लाइक का क्या बन जाएगा, लाइड। वेदर या इफ के बाद हमने तुरंत अपने आप को लगा दिया, सब्जेक्ट को लगा दिया, ठीक है, इंसान को, ठीक है। जो है यस और नो वाला हो गया। अब यहाँ पे हम WH के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। राहुल सेड वेयर डू यू लिव, राहुल ने कहा कहाँ रहते हो, मतलब उसने पूछा, इंक्वायरी किया, जानना चाहता था। तो इस तरीके के वर्ड हम ऐसे बोल सकते हैं, राहुल आस्क्ड, राहुल वांटेड टू नो, राहुल इंक्वायरीड, ठीक है ना। या इस तरीके से इंटरोगेटेड, कि राहुल ने इंटरोगेट किया, कुछ भी आप वर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे आज को हटा के। राहुल आस्क्ड वेयर, वेयर का हमने अभी आपको बताया था जैसा है वैसे रहने देंगे, ठीक है ना। वेयर आई, और यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट है तो हम पास्ट कर देंगे, ठीक है ना। राहुल आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है पास्ट इंडिफिनिट कर देंगे हम उसको। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। वेल, टीचर ने कहा व्हाई आर यू स्पीकिंग हिंदी, के बाबा आप हिंदी क्यों बोल रहे हो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए द टीचर आस्क्ड, है ना, टीचर ने पूछा, टीचर जानना चाहता था, फिर टीचर ने इंटरोगेट किया, कोई वर्ड आप लगा सकते हैं। तो टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज स्पीकिंग हिंदी, एकदम आसान है। देखिए व्हाई को व्हाई ही हमने रहने दिया। अब यहाँ पे हमने पहले ही बताया आपको कि इनडायरेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे अपना पर्सन, है ना, मतलब पर्सन सब्जेक्ट को हम लगा देंगे। तो गाइस ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बना दिया। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।